कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। देखो आगे वो नंदिनी, वेलकम बोलिए। वही तो एक बच्ची बाबू जो जिंदगी में कभी टाइम पे आती नहीं है। जो बच्चे नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप से लिखिएगा, हम भेज दिए भोला। आप लोग के लिए तो इतना किया ही जा सकता है, बोली। देखो मेरे लाल, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं समझना है बाबू मेरे। शांति से सुनिए, अब समझिए। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? डाटा हैंडलिंग पढ़ा रहे हैं हर्षराज। इसी को आपके बुक में बाबू है ना, शिवम शैतान, स्टैटिक्स करके चैप्टर होगा, डाटा हैंडलिंग कुछ भी रहे बाबू मेरे, है ना। तो डाटा हैंडलिंग में बाबू आपको बाबू क्लास इंटरवल वगैरह डाटा को बाबू कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो बता दिए। आगे बाबू तीन टर्म होते हैं। क्या होते हैं सर? एक मोड होता है ना, एक मीन होता है और एक मीडियन होता है। ऑक्टोपस। मीन मीडियन मोड बाबू, है ना, मीन मोड मीडियन जो भी कहिए, ट्रिपल एम बाबू मेरे। तो ये बाबू मीन तो बाबू आपको ग्रुप डाटा रहे अनग्रुप डाटा रहे सबका बता दिए, है ना। ऐसा नहीं कि मोड और मीडियन बाबू ग्रुप डाटा का नहीं होगा। ग्रुप डाटा मतलब बाबू क्लास इंटरवल, जैसे 10 से 20, 20 से 30 क्लास इंटरवल, ये ग्रुप डाटा हो गया बाबू। आपको बताया था स्टार्टिंग में। अनग्रुप डाटा किसको कहते हैं? डाटा के दो गो बाल बच्चा, एगो रा डाटा हो गया वही आपका अनग्रुप डाटा हो गया, एगो एरे वाला हो गया बाबू ग्रुप में हो गया आपका, है ना। तो जो भी मीन मीडियन मोड है बाबू, हम लोग ये सब डाटा जो दे रहे, सारे के सारे अनग्रुप डाटा है या रा डाटा है। कहीं से डाटा लाए लिख दिए कॉपी किताब पे, है ना। तो ये सब का मीन मीडियन मोड कैसे निकालिएगा? अगर डाटा ग्रुप रहेगा, जैसे 10 से 20 बाबू इंटरवल में, उसके मान लो संख्या 4 दे रहा है, 5 दे रहा है ना, ऐसे करके इंटरवल में रहेगा। 30 से 40 बाबू, 40 से 50, शांति समझना, है ना। तो इस डाटा को तो मीन निकाले ला सिखा दिए सर, है ना। क्लास मार्क्स निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और फिर सबका सम निकाल के नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम होगा डिवाइड कर दोगे। अभी ऐसा नहीं हो कि इसका हम लोग बाबू मोड और मीडियन नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बाबू मेरे, है ना। अभी आपको बाबू इसमें छोटा छोटा बच्चा भी है, तो 10th में आओगे बाबू तो आपको पढ़ना ही भोला मेरा। तो मीन मीडियन मोड का बाबू, मोड और मीडियन का बाबू, है ना, जो ये आपका ग्रुप डाटा बाबू, उसको आपको बाबू 1-2 साल के बाद पढ़ाया जाएगा। टोटली 2 साल, अगला साल बाबू, अगला साल के अगला साल लास्ट टाइम में बाबू स्टैटिक चैप्टर कहीं सर भी बाबू आपने तो पढ़ाया जाता ऐसा है एक लास्ट में, क्वेश्चन दिया था हमें होमवर्क के लिए। है ना। यही बाबू बर्थडे में यही होता है, भले थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, शांति सुने। तो मोड मीडियन जो निकालोगे बाबू ग्रुप डाटा का, ये आपको बाबू 2 साल के बाद ही आएगा। अभी अगला साल 9th करोगे, 9 में तो बाबू यही सब है बोला मेरा। ग्रुप डाटा का नहीं है मोड मीडियन, अनग्रुप का ही है। 10th में जाओगे मेरे लाल तो वहां पे बाबू आपको देल है भोला मेरा, है ना। तो 2 साल 2.5 साल अभी दिल्ली दूर है। तो अभी हम लोग मोड मीडियन सीखेंगे अनग्रुप डाटा वाला, ठीक, है ना। फिर वो भी सिखा देंगे, कभी टाइम बच जाएगा तो, कि नहीं बाबू मेरे। थोड़ा सा फार्मूला लंबा हो जाता और कुछ नहीं बाबू, है ना। तो मीन तो सीख लिए सर, मोड और मीडियन सीखते बाबू अनग्रुप डाटा का। बात समझ में आ गया पलाक्षी, है ना। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल। तो अब मोड क्या होता है सर? तो आपको कल बताए थे मेरे लाल, दिए गए डाटा में बाबू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही क्या होगा? मोड होगा। मीडियन क्या होता है बताते हैं, है ना। पहले मोड वाला हिसाब किताब कर लेते, फिर तीनों का क्वेश्चन कर लेंगे। तो मोड क्या होता है? दिया गया एक डाटा बाबू, कुछ भी हो सकता है, मान लो किसी, है ना, क्लास के स्टूडेंट का मार्क्स हो सकता है, कुछ भी ये डाटा हो सकता है बाबू, है ना। मान लो बाबू किसी घर में बाबू फैमिली की संख्या हो सकता है ना। डाटा कुछ भी हो सकते हैं मेरे भोले, कोई डाटा दिया हुआ। तो मोड क्या होगा? इस डाटा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है, क्या किया है सर? देखिए सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन किया है? ए 12 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 12 4 बार रिपीट किया बाबू, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सबसे ज्यादा बार वही रिपीट कर रहा है, 12 मेरे भोला। तो इस डाटा का मोड कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बात खत्म, कुछ है? कुछ नहीं है ना। मोड किसको कहते हैं ना?
मोड किसको कहते हैं नंदिनी आर्या बिरभोला? जो दिए गए डाटा में फ्रीक्वेंसी। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा, हाँ वही फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वही उसका क्या होगा, मोड होगा, है ना। आई सर एरा में सर 1 2 3 4, 4 3 बार आया है। और 9 सर 1 2 3, 9 भी 3 बार है। और बाकी कोई 3 3 बार नहीं है। 4 इसमें कितने बार है बाबू, 1 2 3 4, 4 3 टाइम्स आया सर, 4 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गया। 9 बाबू 1 2 3, 9 की फ्रीक्वेंसी 3 है बाबू, बाकी कोई भी टर्म बाबू 3 बार नहीं है अनन्या, है ना बाबू। ऐसा रहता है तानादित प्रकाश सूर्यांश ऑन करो जी। तो इसकी मोड बाबू 2 है ना बाबू। 4 4 बाबू 2 बार बाबू, 4 4 बाबू मैक्सिमम टाइम कौन रिपीट किया, 4 भी रिपीट किया, 9 भी रिपीट किया। तो इसका मोड कितना हो जाएगा भोले ना, 4 एंड 9 दोनों हो जाएगा, है ना। दोनों रिपीट कर रहा है सेम टाइम बाबू। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा, आए सर सेम बार कर देगा तो दोनों लिख देंगे, बात खत्म। जो मन में डाउट आ रहा था, भावना आ रहा था। आए सर एरा में बाबू सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन किया, कोई नहीं है सर। 3 3 6 9 7 1 सब अलग अलग है, तो कोई सबसे ज्यादा बार रिपीट नहीं किया था। इसका मोड हम लोग नहीं होगा, इसका मोड ही नहीं होगा बाबू, नो मोड बोला मेरा, है ना। कोई सर रिपीट नहीं जीरो किया नहीं डाल बाबू। सकते? हाँ इसका मोड 0 या नो मोड कहेंगे बाबू, तो 10th में है ना। इसके लिए इसमें जो फॉर्मूला है उसमें उसमें भी नो मोड आएगा क्या? 10th में बाबू अब इसका क्या करोगे भोला, क्लास इंटरवल अरेंज करोगे भोले मेरे, है ना। तब उसमें बाबू आप फार्मूला लगाओगे, एफ के -1 करेंगे भोला मेरा। तो वहां पे हो सकता है कैलकुलेशन करोगे बाबू तो 0 वैल्यू आ जाए, क्योंकि फिर फार्मूला रखोगे बाबू तो कट पिट होगा बाबू मेरे, तो 0 आ जाएगा बाबू मेरे, है ना। क्योंकि कोई भी डाटा क्या कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा बाबू मेरे। अरे कर देना तो जरूर थोड़ा समय कर लेना। ये इसका म्यूट करो तो जी। सेकंड वाले में फॉर्मूला के हिसाब से दोनों आएगा? हाँ बाबू इसमें बाबू ग्रुप का बाबू देखो, अब इसमें क्या बोला मेरा, ये रॉ डाटा है। अब उसमें फार्मूला जब पुट करेंगे ना तो बाबू एक ही गो कोई आएगा, है ना। तो इसका क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो इस डाटा का हम लोग कैसे बनाएंगे, आपको देल रहेगा ग्रुप डाटा का, करेंगे तो अपने धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा बोली मेरे, ठीक नहीं, है ना। अभी फिलहाल ये रॉ डाटा का मोड हम लोग सिंपली कैसे निकालेंगे बाबू, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है ना। तो ये बाबू 4 मैक्सिमम टाइम रिपीट हो गया, 9 भी 2 बार रिपीट हो गया, है ना। जिसकी बाबू फ्रीक्वेंसी बाबू मैक्सिमम हो गया, तो दोनों का इक्वल जान के इस तरह का एग्जांपल ये सर सेम टाइम आ जाएगा तो दोनों लिख दो, है ना। सीधा सी बात है बाबू। एक को ना रिपीट करेगा तो 0 कर दो बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे बोला मीडियन क्या होता है सर, मीडियन वह होता है बाबू, मिडिल वैल्यू होता है। दिए गए डाटा का जो मिडिल वैल्यू होगा मेरे लाल, वही क्या बनेगा, मीडियन बनेगा, कि नहीं सूर्यांश। दिया गया जो डाटा है शिवम शैतान साइंस रहा उसका मिडिल वैल्यू, लेकिन कब, जब डेटा को बाबू असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तब, ऐसे ही नहीं रहे डेटा को नहीं, उसको थोड़ा सा असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। जो बिचलौका वाला वैल्यू होगा वही क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। हमरा नहीं समझ में आया। जैसे ये डेटा दिया हुआ, कुछ भी हो सकता है डाटा दिया हुआ, है ना। अब इसको पहले इसका मीडियन का बीच वाला वैल्यू, तो बीच वाला 1 2 3 4 5, 2 इधर छाटो 2 इधर छाटो, शायद 7 हो जाएगा बीच वाला, है ना। तो इसका मीडियन 7 हो जाएगा, पहला ऑप्शन यही रहेगा मेरे भोला। मीडियन का कंडीशन है कि बीच वाला तो वैल्यू होता ही होता है, लेकिन बाबू असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, या तो असेंडिंग में अरेंज करो चाहे डिसेंडिंग में अरेंज करो, अरेंज करने के बाद बीच वाला वैल्यू लेना, है ना। ऐसे डायरेक्ट लिख लेगा बाबू तो गलती हो जाएगा। तो इसको असेंडिंग चाहे जैसे इच्छा वैसे अरेंज करो, असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग में। तो इसको असेंडिंग में कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, 1 2 4 5 7। अब इसमें बीच वाला वैल्यू लो। तो बीच वाला वैल्यू कौन है सर, सोचो। बीच वाला वैल्यू बाबू 2 इधर और 2 इधर, तो यही ना मिडिल वैल्यू है बीच वाला। बीच के आधा इधर आधा इधर, तो यही बीच वाला। तो इसकी मीडियन कितना हो गया, 4 हो गया। मीडियन कितना हो गया, 4। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे सर, मीडियन निकालेंगे। इसी चीज को फार्मूला से भी निकाल सकते, फार्मूला को खाली लिखाने के लिए भोला मेरा आपको बता दिए हैं, है ना। सर ये फार्मूला अगर क्या वो, नंबर 5 नंबर की जगह 6 नंबर होते तो क्या करते? आ रहा है मेरे लाल, जिंदगी में आ रहा है टेंशन। हमको भी आपके अंदर जो भावना आ रहा है बाबू, हमको भी पता है कि आपको सर 5 आए सर, और आता तो क्या होता। तो बर्दाश्त करो, वो भी बताएंगे मेरे लाल, छोड़ थोड़ी देंगे, है ना। चलो मेरे लाल 10 मिनट बर्दाश्त कीजिए, वो भी आ जाएगा।
है ना सर। तो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं सर मीडियन का, कुछ नहीं मेरे ला। मीडियन क्या होता है, असेंडिंग में अरेंज करो, उसके बाद बीच वाला वैल्यू ले लो। उसी चीज को फार्मूला में किताब में बाबू डरा दिया गया। क्या कहा गया बाबू, मीडियन निकालना। अगर एन की वैल्यू क्या है, ऑड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या ऑड है, ऑब्जर्वेशन मतलब डाटा 1 2 3 4 5, 5 वो है, 5 डाटा है ना जी, 1 2 3 4 5 है। तो असेंडिंग में अरेंज कर लीजिएगा तो मीडियन क्या होगा, n+1/2th ऑब्जर्वेशन होगा, या n/2+1, मतलब क्या सर, टोटल 5 डाटा है बाबू। तो n की वैल्यू क्या रखोगे, 5 रखोगे, 5+1/2 कितना आ जाएगा, 6/2 बराबर 8, है ना। कहने का मतलब क्या भोला मेरा, थर्ड वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा भोला मेरा, है ना, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन था, पहला दूसरा तीसरा, ये मीडियन। ये फार्मूला में क्या करें, n प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है th ऑब्जर्वेशन, मतलब n की वैल्यू जो है वो धरना, 1 ऐड करना, 2 से डिवाइड करना, जो वैल्यू आएगा उतना नंबर ऑफ डाटा, जैसे 3 आ गया धरने को, तो थर्ड डाटा क्या होगा, मीडियन होगा। तो फार्मूला और सर का दर्द होता है सर, फार्मूला सर का और दर्द होता है, सिंपल बाबू, आधा इधर छाटो आधा इधर छाटो, बीच वाला वैल्यू मीडियन लिखो, कि नहीं, है ना। फार्मूला तो और सर का दर्द होता है मेरे लाल। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल सर, इवन आएगा तो आधा छाटो बीच का मीन निकाल लेंगे, ये अल्टीमेटली है क्या, मीन है मेरे लाल, है ना। n/2th टर्म n/2+1 है ना, तो बीच वाला मीन है मेरे लाल। जैसे सर ऐसे सर, कैसे ऐसे, इसको तो लिख लिया बाबू, 12 4 9 लिखो। नेक्स्ट मेरे भोला, देखो भोली नंदिनी, मन में भावना आते हैं बाबू, क्या करो कि बाबू बताते हैं। तो मीडियन हम लोग क्या बाबू, आधा आधा छाटिए, काम बराबर कीजिए, कि नहीं मेरे भोला। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 26 मेरे भोला, मीडियन निकालना है मेरे लाल। 42 40 है ना बाबू, 38, कि नहीं भोला मेरा। मान लीजिए बाबू 45 50, 1 2 3 4 5, हाँ मान लो बोला 46 ले लो, 6 डाटा ले लेते सर, है ना। अब मीडियन कैसे निकलेगा, कि नहीं, बहुत खुश है काव्या। तो पहले इसका मीडियन निकालना, तो बीच वाला वैल्यू सर, तो बीच वाला 1 2 3, पहले ऐसे डायरेक्ट बीच वाला करोगे तो गलती हो जाएगा, असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग में अरेंज कर लो भोले। तो इसको जो इच्छा उसमें कीजिए, असेंडिंग में असेंडिंग में डिसेंडिंग में, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। असेंडिंग ऑर्डर कितना हो जाएगा, समझो, असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले छोटका बाबू 38 है, 38 के बाद 40 है, 40 के बाद 42 है, 42 के बाद कितना मेरे लाल, फिर 46 है, सर 46 के बाद 45। 45 है। 45 भी है बोला मेरा, ये 42 के बाद 45 है, 46 है, और 50। अब इसका मीडिया निकालना करा, तो बीच वाला लीजिए सर, तो बीच में कहाँ कुछ आ रहा है सर, है ना, बीच में 2 गो आ रहा है। तो देखो जब बाबू इस तरह से रह जाएगा, ऑड रहेगा सर तो दिक्कत नहीं, आधा छाटो बीच वाला ले लो, जैसे एवरेज में आपको बताए थे मीन में बाबू, आधा आधा छाटना, लेकिन मीन में आधा आधा छाटना बाबू, लेकिन कोई एक एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, जो बीच वाला 2 गो डिजिट बच गया है ना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, वही क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। मतलब बाबू इधर बाबू 6 ना है जी, तो 2 इधर छट गया 2 इधर छट गया, कि नहीं। हाँ सर, है ना बाबू मेरे। तो जो बीच वाला बच गया उसको क्या करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, वही चीज फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला भी बताते हैं, फार्मूला पे भी समझा देते हैं, है ना। आपको 2 इधर छट जाएगा 2 इधर छट जाएगा, तो ये दोनों जो बीच वाला बच गया इसी को ऐड कर दो, 42 + 45 ऐड कर दिए सर। बीच वाला अगर इवन रहेगा तो क्या करेंगे नंदिनी, आधा छाटो, बीच में 2 को बचेगा, इवन जब भी रहेगा तो बीच में 2 ही बचेगा बाबू, है ना। 10 डाटा रहे 15 डाटा रहे तो बीच में 2 ही बचेगा बोला मेरा। तो दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देना,
जो आंसर आएगा सर वही मीडियन। सर हाँ ये जी। आपने अभी पहले किसी और चीज में भी बताया था ना। हाँ बोलिए। नहीं डिवीजन करोगे तो वही होगा। सर किस अब ये में दोनों को बताया था आपने। एवरेज में बताए थे, मीन में। इन दोनों को ऐड करें मेरे लाल। ऐड करके दूसरे डिवाइड कर दो तो 42 45 5 2 7 87 हो जाएगा। 87/2 है ना। तो 87/2 कितना सर? 43 से 6 होता है, 43.5 हो जाएगा। मतलब इस डाटा का जो मीडियन आ जाएगा मेरे लाल, समझना बात को, 43.5 आ जाएगा। ठीक। इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, n/2th टर्म। n/2th टर्म है सर, मतलब n/2 टोटल टर्म क्या है सर? 6 है। समझना फॉर्मूला कैसे यूज करोगे। फॉर्मूला में बाबू सर का दर्द है, इसलिए आपको नहीं बताएं। समझना, एगो समझा देते कम से कम। फार्मूला में मीडियन कैसे है सर, समझिएगा। बाई फार्मूला मेरे लाल, है ना। हाँ सर, अभी थोड़ा सा 2 मिनट रुक जा, उसके बाद लिखते रहना। फार्मूला में बाबू चूंकि क्या है सर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन इवन है। क्या वो है बाबू डाटा, 1 2 3 4 5 6 है। तो एन की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 डाटा। काव्य से तनाव करो जी, यही था बोले। ये बंद बंद करते ही बीच में बाबू आज से गणेश से तनाव करो। फार्मूला कैसे हो जाएगा? तो टोटल बाबू इसी पे 6 डाटा मेरे लाल, तो 6 हो गया। तो मीडियन कैसे निकालेंगे? फार्मूला यूज करेंगे सर। यूज करो बाबू स्नेहा बोलिए। क्या n/2th टर्म, मतलब 6/2th टर्म। समझना है मेरे लाल, ये टर्म लिखा हुआ है। प्लस बाबू फार्मूला रखो। एन की जगह कितना रखोगे? 6 रखोगे नंदिनी, तो 6/2 अब +1 है। +1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। मतलब क्या सर, समझिए भोली, है ना। टर्म करो चाहे ऑब्जर्वेशन करो बाबू, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डाटा लिखो। अब ये क्या होगा सर, 2 से मरेगा तो 3 टाइम में थर्ड बाबू। अब यहाँ पे मान लो 4th आता तो TH हो जाता, 5th आता तो TH 5th होता, 6th होता, 7th होता। अब संजोग से थर्ड आ गया तो थर्ड 3 में TH नहीं ना, RD लगेगा ना। जनरली बाबू मैक्सिमम में आपका TH ही लगता है ना मेरे लाल। थर्ड बाबू है ना, सर 4th टर्म, सेकंड में 5th एनडी टर्म, लगता है। सेकेंड में ND लग जाएगा। 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, है ना, 9th टर्म। लेकिन संजोग है मेरा लाल, यहाँ 3 आ गया तो थर्ड टर्म हो जाएगा, है ना। फिलहाल लिखते बाबू थर्ड टर्म मेरे लाल। थर्ड आ गया तो थर्ड हो जाएगा बाबू, RD लग जाएगा TH के जगह। समझना, ये हो गया थर्ड टर्म बाबू। हल्ला मत, शांति से समझिए। थर्ड टर्म अब प्लस बाबू, ये कटेगा 3 + 1, ये हो गया 4th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब थर्ड टर्म क्या है, आंख ऐसे फाड़ो, देखो थर्ड का टर्म कौन है? असेंडिंग में, असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद पहला दूसरा तीसरा 42 है। थर्ड टर्म क्या, पहला दूसरा तीसरा 42 है। थर्ड टर्म क्या है मेरे लाल? 42 है ना। हाँ सर, थर्ड टर्म कितने बाबू? 42 हो गया। प्लस फोर्थ टर्म मतलब इसमें चौदह, फोर्थ टर्म पहला दूसरा तीसरा चौथा 45 है। और डिवाइड बाई क्या है? 2 है। तो इतना फार्मूला में सर दर्द करने के बाद वही चीज बना आपको यहाँ पे बताएं बाबू मेरे, कि इतना फार्मूला काहे ले लिखोगे, सर का दर्द होगा। सीधे जब इवन रहेगा ननिया, आधा इधर छाटो आधा इधर छाटो, बीच में जो दूगो रहेगा वो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। उसी चीज को बाबू फार्मूला में सर दर्द किया गया। 42 + 42 5/2, वही चीज को यहाँ पे लिखा गया। सेम ही चीज है ना। तो समझाना फार्मूला इसलिए कर दिए बाबू। हम लोग फार्मूला को मैक्सिमम नहीं है यूज करेंगे भोला मेरा, है ना। आधा इधर आधा उधर, 2 से ऐड करो, फार्मूला यूज करोगे वही बात आ जाएगा। यही 42 45 यही चीज आवल है बाबू। डायरेक्ट आवल है ये बाबू, लंबा करके आवल है कि नहीं।
अब उसी को निकालोगे तो सर फोर्टी आपने टू थ्री फोर्टी प्लस फाइव फोर क्यों नहीं किया? अरे 3+4 नहीं होगा बाबू। थ्री में क्या लिखा हुआ है, यही तो इस सबको शैतान समझ में नहीं आता। यहाँ थ्री थोड़ी लिखा है, टर्म लिखा है। थर्ड आई n प्लस में टर्म है। टर्म मतलब बाबू डाटा। थर्ड टर्म तो यहाँ इसमें थर्ड टर्म जो है उसकी वैल्यू लिखना है, 3 या 4 ना लिखना है ना। 3 4 नहीं लिखना है। फॉर्मूला में टर्म है और ओके काटने के बाद तीसरा टर्म है ना, तो इसमें जो तीसरा टर्म है ई वाला तीसरा, वही 42 है। फोर्थ टर्म है तो इसमें सर 1 2 3 4 है ना। दोनों तो ये सेम ही। आपका, हाँ, ये आपका बाबू डायरेक्ट हो गया, ये आपका फार्मूला हो गया बाबू मेरे, सर है ऊपर ना। वाला नीचे वाला हार्ड है। अच्छा, ये हो गया आपका 87/2 बराबर 43.5। तो ये हो गया फार्मूला से मीडियन निकालने का बाबू मेरे, फार्मूला से मीडियन निकालने का तरीका हो गया कि नहीं। सर हमें ये भी लिखना है। हाँ जी, जो बोर्ड पे सब लिखना लिखिए कि नहीं। 26 को बाबू ये हो गया भोला मेरा, ये हो गया आपका डायरेक्ट बाबू मेरे, डायरेक्ट हो गया, शॉर्टकट हो गया भोला मेरा। और ये बाबू ये हो गया बाय यूजिंग फार्मूला मेरे लाल। बाय यूजिंग फार्मूला तो हम लोग बाबू इवन रहेगा बोली तो डायरेक्ट निकालेंगे, दोनों को छाटो दोनों को निकालो। सर नहीं फिर से समझ में बताइए। आया। सर फिर से बताइए। बाबू शांति से नहीं सुनिएगा भोला मेरा, तो ऐसे ही होता है। समझ आ गया, नीचे वाला नहीं आया। चलिए लिखिए ना, बताते हैं, लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से बताते मेरे भोला। 27 नंबर। जैसे मेरे लाल। सर इसका कितना क्लास हो गया अभी तक में? देखिए बाबू, ग्रुप में तो है भोला मेरा, अब ज्यादा नहीं हुआ, 10 क्लास वहीं गया होगा भोला मेरा। सर 5 6 ही हुई होगी, 10। देखिए बाबू उतना ध्यान नहीं है। द अभी तो स्टार्ट हुआ था। फॉलोइंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स बेयर a score बाबू। 5 6 क्लास हुआ सर। अरे सर 3 4 क्लास तो सर लोग तीन ही, चौथा क्लास तो, हाँ जी, 3 4 क्लास तो इसी का जी। द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स बेयर a score बाबू भाई वो। एक बार बाबू स्कूल में छुट्टी लीजिए, बैठ के देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। है ना सर, फ्राइडे को छुट्टी है ना है। अच्छा, स्कोर बाय ए टीम बाबू इन सीरीज बोला। सीरीज ऑफ 10 मैचेज बाबू। लिखिए समझाते हैं। 2 गोल, 3 गोल, 4 गोल, 5 गोल, 0 गोल, 1 गोल। बोलिए बोलिए, कहाँ जिंदगी जी रही हो बोले। मालूम। ठीक है बोले, ठीक है बोले, लिखिए मेरे लाल।
तो एक फॉर्मूला होता है ना जिसमें मीडियन मोड और मीन में दो वैल्यू देते हैं तो हम थर्ड वाली निकाल लेते हैं। हाँ मेरे लाल रिलेशन होता है, तीनों में रिलेशन होता है मेरे लाल। सर वो क्या है? फाइंड द बाप बताते मेरे लाल, 2 इंटू मीडियन करके कैसे होता है? फाइंड द बाबू मीन बाबू, मीन मीडियन है ना, एंड बाबू मोड भोले कि नहीं। जनरली मीन मीडियन मोड है बाबू, हम लोग ग्रुप डाटा के लिए यूज करेंगे। बोले थोड़ा अभी आपको बाबू है ना कुछ 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 मन में लग रहा होगा, क्योंकि जब कंप्लीट पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर मीन मतलब एवरेज निकालना ना। हाँ जी, आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं मेरे लाल। तो सर हम निकाल ले। देखिए निकालिए बाबू मेरे। जल्दी लिखिए जी। नेक्स्ट मेरे भोले, रिलेशन क्या होता है बाबू, उसको याद रखना। भोले कैसे होता है? सबसे बड़का बराबर बाबू मोड, 4 लेटर इसमें भी 4 लेटर इसमें भी। फॉर्मूला जो होता है भोले बताते हैं बाबू, 3 मीडियन लिखो मेरे लाल। जल्दी लिखिए। हाँ जी, सर हाँ बोलिए। सर क्या बाबू? इस बार के वीकली टेस्ट में क्या देंगे? सैटरडे को आप लोग का टेस्ट होगा बोला मेरा। आपका बाबू का स्क्वायर स्क्वायर रूट रहेगा, ये वाला चैप्टर है कागो, और कौन कीजिएगा बोले मेरे। जल्दी लिखो। गणेश सैतान वीडियो ऑन करो जी। जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर हमारा मैथ्स का ओलंपियाड हुआ था ना, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो जो जो मेरे को नहीं आते थे मैंने उसमें सब में तुक्के लगा दिए, वरना छोड़ने से भी नंबर तो मिलते नहीं। हाँ क्योंकि बाबू, नेगेटिव अब मार्किंग निगेटिव थी मार्क। नहीं। नेगेटिव मार्किंग मतलब? अरे सैतान लिखिए ना बाबू, समझाते बोला। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो मैं छोड़ देती। गलत बनाने पे बाबू मार्क्स कटेगा। सर ये तो सारे एग्जाम में होता है। जरूरी नहीं कटते बाबू कि सारे में हो गए। मार्क्स मिलते नहीं है पर कटते मार्क्स बस मिलते नहीं है, कटते नहीं है। अरे क्या बोला लिखिए जल्दी मैंने? जी। नेक्स्ट मेरे भोला, जो रिलेशन होता है प्लाक्षी भोली है ना, मीन मीडियन मोड में बाबू, तो वो हम लोग बाबू जनरली कंटिन्यूअस यहाँ पे अप्लाई करोगे तो अप्लाई नहीं होगा। देखो एक आपको सर क्वेश्चन समझाते हैं बाबू। हाँ जी, सर सर अब हम लोग बोला का ना जी। स्कूल माइनस। सर बोल रहा है हम लोग का टीचर लोग कि अब स्कूल का नेक्स्ट वीकली टेस्ट तो माइनस वाला कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब गलती करने पे अभी बोलता है मार्क्स कटेगा। क्या दिक्कत है, जैसे करता करने दीजिए, आप पढ़ने में तेज रहिए। कितना तो बोल रहा था सर 130। फिर चलिए ठीक बच्चों है, के मार्क्स नेगेटिव में ना आने लग जाए। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।
जो होगा बाबू सबके साथ होगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए, खाली आप ही के साथ नहीं होगा। सर मेरा सब 9.5 दुखी। आया 10 में से स्कूल का टेस्ट में अच्छा जिसमें ठीक, छुट्टी मारे थे। अच्छा ठीक है, सब दुखी तो आप दुखी, सब सुखी तो आप सुखी। चलो हम लोग इसको पढ़ते बाबू, टाइम नहीं बच रहा फिर हालांकि। देखो मेरे लाल, समझना हाँ भोली पला के। द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स बेरा स्कोर इन ए टीम ऑफ सीरीज बाबू 10 मैच, 10 गो मैच हुआ बाबू, है ना। तो कोई बाबू 2 गोल किया, कोई 3 गोल किया, कोई 5 गोल किया, कोई 1 गोल नहीं किया बाबू, है ना। मतलब 10 मैच हुआ ना जी, तो किसी मैच में बाबू कोई टीम, जैसे कोई टीम बाबू आप ही लोग एक टीम बना है ना, फुटबॉल खेला, बोला गोल मारा, तो मान लो एक मैच में 2 गोल, किसी मैच में 3 गोल, किसी में 4 गोल, किसी में 5 गोल, किसी में 0, किसी में 1 गोल, ऐसे करके। तो ये क्या दिया हुआ है, डेटा आपको दिया हुआ है मेरे ला, है ना, नंबर ऑफ गोल्स दिया हुआ बाबू। ये गोल है बाबू मेरे, 10 गो मैच हुआ बाबू, तो किसी में बाबू 2 गोल किया भोला मेरा, किसी में 3 गोल किया, किसी में 4 किया, किसी में 5 किया, किसी में 0 किया, किसी में 1 किया, 3 किया, है ना, और 4 3 हो गया। ठीक, अब हाँ इसका ठीक है। डाटा, हला नहीं, इसका अनम्यूट कर। इस डाटा के कारण बहुत तीनों निकालो, मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो, मोड भी निकालो, है ना, तीनों निकालिए। तो मीन का क्या फॉर्मूला बताए थे जी, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बाबू, है ना, डाटा मीन का ऑब्जर्वेशन आपको फॉर्मूला, है ना, जो भी है बाबू यही डाटा दिया हुआ। तो मीन हम लोग कैसे निकालेंगे, सारे का सम सर, सम ऑफ बाबू ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन यही ना होता बाबू, जो भी डाटा दे ले सबका सम सर, सम ऑफ ऑल सर ऑब्जर्वेशन ऑल। डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी तो होता है। अच्छा इसका म्यूट करो बोले, है सर ना, जो भी फॉर्मूला के वाला भी करना है। शांति से सुनो ना जी। नंबर ऑफ गोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या करा, मीन मीडियन मोड, ये 10 मैच के द्वारा बाबू खेला गया बाबू, तो उसमें कितना गोल हुआ, तो करा मीन निकाले, मीडियन निकाले, मोड निकालो। तो पहले सबसे पहले मीन निकालें बाबू, तो सम ऑफ बाबू ऑल ऑब्जर्वेशन या डाटा वगैरह जो भी है बाबू मेरे, है ना, जो लिखना वो लिखिए, उससे मतलब नहीं है, बटा बाबू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि नहीं सर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको आप टेबल के फॉर्म में भी बना सकते हो बाबू मेरे, लेकिन जब डायरेक्ट काम हो रहा है सस्ता में, तो इसी को कितना होगा सबका सम बाबू, 2 प्लस, अच्छा ठीक है, 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 गुड इवनिंग अपॉन सर। टोटल का ही डाटा 1 2 3 4 5 6 10 है बाबू, 10 मैच है बाबू मेरे, तो ये मीन निकल गया। अब फिर 5 5 9 14 15 21 21 7 28, है ना, 28/10 हो गया बाबू, 2.8 हो गया। तो मीन मेरा इतना निकल गया, म्यूट करो जी, इसे मैंने म्यूट, ठीक। अब आगे कह रहा है सर मीडियन निकालने का और मोड निकालने का, है ना। तो मीडियन हम लोग कैसे निकालेंगे सर, अब ये बताएं भोला मेरा, मीडियन निकालने के लिए क्या करोगे, है ना, मीडियन हम लोग कैसे निकालेंगे भोला मेरा, डाटा को पहले असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। मीडियन निकालने के लिए बाबू मेरे हम लोग क्या करेंगे, डाटा को बाबू असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग में अरेंज कीजिए, है ना। तो सबसे पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, 3 होगा, 3 कई बार है, 3 बार 3 है, 4 बार 3 बाबू, है ना। फिर बाबू 2 भी है बीच में मेरे लाल, 0 है सर, 1 है सर, 2 है, कि नहीं, 3 3 है, 4 है सर, 5 है सर, सर मोड 4 2 बार है सर, 4 2 बार है बाबू मेरे, है ना। अब 5 बाबू एक बार है, 10 डाटा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक। तो मोड बाबू हम लोग मीडियन हम लोग कैसे निकालेंगे सर, मीडियन निकालने के लिए बाबू आधा आधा छाटो, है ना। मीडियन कैसे निकालोगे बाबू, ये हो गया बाबू असेंडिंग ऑर्डर, ये डाटा का क्या हो गया बाबू, असेंडिंग ऑर्डर, है ना, असेंडिंग ऑर्डर हो गया बाबू मेरे। तो मीडियन कैसे निकालिएगा भोला, आधा छाटिए, 10 है मेरे लाल, 1 2 3 4, 4 इधर छाटो, 1 2 3 4 इधर छाटो, है ना।
तो ये दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 बाबू, इवन नंबर में बोली मेरी नंदिनी। तो मीडियन कैसे होगा सर? बीच वाला का सम डिवाइडेड बाय 2, 3 3 6 बाई 2 बाबू बराबर 3 हो जाएगा मीडियन, है ना। मोड कैसे निकालेंगे सर? तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड हो रहा है बाबू मेरे, सबसे ज्यादा बार रिपीटेड हो रहा है वही इसके क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। जो सबसे सर ज्यादा ये जो बार नंबर्स हैं तो इसमें बीच में 2 या 1 ही नंबर होना चाहिए क्या? क्या बीच में 2 या 1? मीडियन निकालने के लिए आधा इधर छाटिए आधा उधर छाटिए, तो या तो बीच में एगो बचेगा, ऑड रहेगा तो बीच में एगो बचेगा, वही मीडियन हो जाएगा बाबू मेरे। या बाबू 2 गो बच गया तो दोनों के जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो भोला मेरा, तो वही आपका क्या हो जाएगा? मीडियन। ये हो जाएगा, वो मीडियन हो जाएगा। ऑड रहेगा तो बहुत दोनों से जोड़ के डिवाइड कर देना, है ना। ओके नेक्स्ट सर। मेरे लाल, मोड कैसे निकालेंगे सर? तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, दिए गए ऑब्जर्वेशन में जो मोस्ट मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है बाबू, है ना। तो मोड कितना हो जाएगा? जो मैक्सिमम टाइम बाबू क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है मेरे लाल, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। तो जो मैक्सिमम टाइम रिपीट जो हो रहा है वही क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा, है ना। तो मैक्सिमम टाइम रिपीट कौन हो रहा है सर? 3 हो रहा है, 1 2 3 4, तो मोड 3 हो गया, है ना। अब जो रिलेशन होता है प्लाक्षी मोड मीडियन में बोली, है ना, तो उसको हम लोग बाबू जब आपको बोला मेरा ये ग्रुप डाटा पढ़ाया जाएगा ना टेबल में, तो वहां पे अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। ये रॉ डाटा है बाबू मेरे। तो मीडियन का बाबू जो रिलेशन होता है क्या होता है बाबू मेरे? मीडियन बड़ा लेटर है ना जी, सबसे बड़ा लेटर है बाबू मीडियन में, है ना। तो मीडियन सबसे बड़ा है बाबू, तो 3 मीडियन बराबर क्या लिखोगे? और बाबू 2 प्लस क्या होता है? 2 इंटू मोड होता है। मीडियन है बाबू तो 2 इंटू ऐसी करके कुछ होता है बाबू, 2 इंटू मोड प्लस, है ना, मीन होता है मेरे लाल, 2 इंटू मीन हो जाएगा। 2 इंटू मीन होगा प्लस 6 बोली प्लस बाबू ये हो जाएगा 3 मीडियन बराबर 2 इंटू मीन प्लस मोड बाबू। ये रिलेशन होता है मेरे लाल, देख लीजिएगा थोड़ा, है ना। तो हाँ यहाँ सर, पे मेरा अप्लाई बुक कर, में भी लिख दिया है। हाँ यहाँ अप्लाई करेंगे सर, तो देखो 2 इंटू मीन, मीन है बाबू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5.6 मोड ऐड कीजिए 3, तब 5.6 प्लस 3 कितना? 8.6, 3 इंटू मीडियन, मीडियन 9 बाबू, बराबर नहीं है बोला मेरा। यहाँ पे अप्लाई करोगे तो बराबर नहीं आ पाए। इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी में पढ़ोगे ना तो वहां से आपको अच्छे हो से होगा, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करो, वो भी सीख लोगे धीरे धीरे, है ना बाबू फिर मेरे। इस फॉर्मूला के लिए तो हमें तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। नहीं, इसको आप चेक कर सकते हो मेरे लाल। मान लो बाबू 2 चीज दे रहा है, मीन मोड दिया हुआ, है ना। तो तीसरा चीज इसको फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं सर। यस। 2 चीज दे ले तो तीसरा दे निकाल सकते हैं बाबू, लेकिन यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। ये सिंपल एक जनरल रिलेशन दे दिया बाबू, है ना। आगे बहुत सारा चीज है, वो लाइव कर्व है बाबू मेरे, बहुत सारे टर्म होते हैं इसमें स्टैटिक्स में, है ना। इसका एगो बाबू जाके बाबू सब्जेक्ट बाबू डिग्री मिलता है ना। अकाउंटेंट बाबू यही सब पढ़ा जाता है ना। सर जैसे बाबू अकाउंटेंट, आर्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ आर्ट्स से बाबू करोगी डिग्री, है ना, या इंजीनियरिंग करोगी, या डॉक्टर बनोगी, एम्स करोगी, नहीं तो चार्टेड अकाउंट में यही यही सब पढ़ा जाएगा भोली मेरी, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, लिखो जल्दी से इसको। सर आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? भोला बाबू बनना क्या है जी, लिखिए एक नीचे क्वेश्चन लिखते हैं। सर बताओ ना, आपका कोई इंटरव्यू लेगा तो आप क्या बोलोगे? जो बनना था बाबू बन गया, अब आप लोग को बाबू इतना है भोली। ये क्या था? इन मैथमेटिक्स, अच्छा ठीक है, नहीं चाहिए। हला मत कीजिए। इन मैथमेटिक्स बाबू टेस्ट बाबू सर हमारा इंग्लिश गिवन, के एग्जाम में था माय एम इन लाइफ, उसमें तो मैंने बहुत सारी गप ठोक दी। अच्छा ठीक है, गिवन टू बाबू 15 स्टूडेंट। ये हमारे इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग में था। हमारे भी। द फॉलो, हला नहीं जी, सर हाँ जी, सर न्यू चैप्टर पढ़ेंगे ना बैच एफ में? अभी न्यू चैप्टर कहाँ जी? द फॉलोइंग मार्क्स बाबू, अरे चीटिंग है सर, मेरा सर
सर अलजेब्रा कल से साइंस होगा ना? हाँ कल कल से साइंस साइंस होगा। होगा ना? आउट ऑफ बाबू तो 100 बैचेट मार्क्स। पे हल्ला नहीं साइंस कीजिए होगा भाई ना? चेप में आके अलग आर रिकॉर्डेड बाबू। सर साइंस होगा ना? हल्ला मत करो पहले लिखने दे। सर साइंस होगा ना? तेरे पूरा रिकॉर्डर है 52 60 42 40 90 8 52 तो आज आप मैथ पढ़ाओगे? ये है जी सुकून चिल्ला रहा था 41 62 46। नहीं बना के भेजोगे अपने आप बोली तो उठा बैठी करवा देंगे जी। सर देखिए कौन चिल्ला रहा 52 है। 54 90 96 मेरे को। सर वो देश में लिखे नहीं सर आपने। फाइंड मीन मीडियन मोड बाबू। सर वर्ड तो ये देख 1 2 होमवर्क है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये वर्ड देख 52 है। आपने। लिख रहे हैं जी फाइंड बाबू मीन सर गुड मैथमेटिक्स इवनिंग सर। एंड मोड मेरे लाल। ये आपका होमवर्क हो गया बाबू। सही से डाटा लिखिएगा नहीं तो बाबू चेक करने में फिर काट देंगे भोला मेरा गलती लिखल रहेगा। गुड इवनिंग सर। गलती से लिखी। नेक्स्ट मेरे लाल बर्ड ऑफ द डे भोला मेरा। सर 27 लोग भी है जिसमें से आधे से ज्यादा तो अच्छा बैचलर्स ठीक है लोग हैं। छुट्टी जल्दी लिखिए। होमवर्क लिखो जी बच्चे का बच्चा। सब लोग लेट कर दिए। लीव करके जाएगा कहाँ बोला मेरा। छुट्टी दे दिए ना? तो अभी लेट पड़ा। लेकिन आर्यावीर बाबू नंदिनी नंदिनी आर्यावीर तो भेजता है नंदिनी का होमवर्क नहीं आता है। नंदिनी बोली आपको होमवर्क नहीं आता बाबू मेरे। लिखिए जी बर्ड ऑफ द डे बाबू स्पेस भी नहीं ऊपर वाला लिख लिए मेरे बोले ऊपर ही लिखा देते बाबू। होमवर्क लिखेगा बैची का बच्चा बर्ड मीनिंग लिखेगा तो जाएगा। बर्ड ऑफ द डे मेरे लाल। फ्लंग बाबू FLUNG फ्लंग मतलब थ्रू होता है बाबू थ्रो थ्रू फेंकना मेरे लाल। थ्रू हिमसेल्फ सडनली मेरे लाल। किसी चीज को कस के फेंकना या फोर्सफुल्ली बाबू मतलब बाबू जोर से फेंकना। है ना। हाँ डीड है मेरे लाल। एक्शन होता है बोला मेरा काम बाबू। एन एक्शन कोई काम वगैरह बोला या जनरली इसको बाबू जमीन जायदाद में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। लिखिए लिखिए बैच ए के बच्चा बैच एफ के बच्चा अब आएगा।
जल्दी लिखिए जी। बैच ए वाला, बैच एफ का आएगा बाबू भोला मेरा। हम लोग आज वेडनेसडे ना बाबू, आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, कल है परसों साइंस पढ़ेंगे भोला मेरा, कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन आज खत्म करते बाबू मेरे, दो दो टर्म वाला हो गया, अब 2 टर्म का 3 टर्म के साथ करेंगे, कि नहीं सुरेश यादव?